बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी स्टूडेंट्स, तो आज हम क्वेश्चन नंबर 7 हल करने जा रहे हैं जो कि चैप्टर नंबर 2 से बिलोंग करता है। तो आइए अब हम इस क्वेश्चन को समझते हैं। क्वेश्चन के अंदर कहा गया है अ फेयर डाई इज़ रोल्ड 5 टाइम्स, कि लूडो का एक दाना है, उसको हमने 5 दफ़ा जो है रोल किया है, यानी 5 दफ़ा लूडो के दाने को हमने यूं करके फेंका है, ड्रॉप किया है। तो उसमें उसने बता दिया हमें कि x रिप्रेजेंट द नंबर ऑफ टाइम्स द फेस 3 टर्न्स, कि 3 आएगा उसमें, यानी हमने जो डिस्ट्रीब्यूशन बनानी है उसमें x किसको जाहिर करता है जी, 3 आने को। अब 3 कितनी दफ़ा आ सकता है? हो सकता है आप लूडो का पहली दफ़ा दाना फेंके 3 ना आए, ठीक है, 1 दफ़ा भी आ सकता है, 2 दफ़ा भी आ सकता है, 3 दफ़ा भी आ सकता है। तो 3 आने की जो प्रोबेबिलिटी होती है वो 0 भी हो सकती है, 1 2 3 4। तो हमने करना क्या है, इस क्वेश्चंस को हमने प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन बनानी है x की, और x किसको जाहिर कर रहा है जी, 3 आने को, नंबर ऑफ टाइम्स, कि 3 आने कितनी दफ़ा आ सकता है, 3। तो आइए अब हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो जब हम इस न्यूमेरिकल को सॉल्व करेंगे तो याद रखें हमें बताया गया है कि हमने 5 दफ़ा जो है लूडो के दाने को रोल करना है, तो n इज़ इक्वल टू 5 आ जाएगा हमारे पास, ठीक है। जितनी दफ़ा भी कहा गया हो, 5 टाइम, 3 टाइम, 6 टाइम, वो n कहलाता है, जितनी दफ़ा भी रोल करना हो। अब उसके बाद 3 आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, याद रखें 3 आने की प्रोबेबिलिटी, अब याद रखें, मैं साइड पे बना देता हूँ आपको, कि देखें जब भी हम लूडो का एक दाना रोल करते हैं, ये इसका हिस्सा नहीं है, ये जो मैं कर रहा हूँ ये रफ होगा, कि जब भी एक लूडो का दाना रोल किया जाता है बेटा, तो उसका जो सैम्पल स्पेस बनता है वो होता है 1 2 3 4 5 6, ये सैम्पल स्पेस होता है। तो अब हमने इसमें 3 आने की प्रोबेबिलिटी मालूम करनी है। तो अब देखें इसमें 3 कितनी दफ़ा आया हुआ है, टोटल ये 6 वैल्यूज़ हैं, तो 6 में 3 सिर्फ एक ही दफ़ा आया हुआ है, तो प्रोबेबिलिटी जो होगी 3 आने की वो कितनी हो जाएगी, 1/6, ठीक है। 3 आने की प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी, 1/6, क्योंकि 3 एक दफ़ा आया है और टोटल पॉसिबल वैल्यूज़ कितनी है, 6 है, तो 3 आने की प्रोबेबिलिटी 1/6 हो जाएगी। तो हम यहाँ पे 3 की जो प्रोबेबिलिटी आने की है वो 1 क्या होगी, 6। उसके बाद हमने Q मालूम करना है, क्या मालूम करना है जी, Q मालूम करना है। तो Q कैसे निकालते हैं, ये भी हम साइड पे लिख लेते हैं। ये निकालने का तरीका होता है कि P प्लस Q इक्वल टू क्या होता है हमारे पास, 1, ठीक है। P प्लस Q इक्वल टू 1। P की वैल्यू हमें मालूम है कितनी है, 1/6, हम यहाँ पे वैल्यूज पुट कर देंगे, 1/6 प्लस Q इक्वल टू 1। तो 1/6 इस साइड पे आके सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, तो 1 माइनस क्या हो जाएगा जी, 1/6। इसको आप सॉल्व करेंगे तो कितना आंसर आ जाएगा, 5/6। 1 में से आप 1/6 करेंगे तो आंसर क्या आ जाएगा हमारे पास, Q इज इक्वल टू 5/6। तो यहाँ पर हम Q की वैल्यू लिख लेंगे 5/6, सॉरी 6 लिखना है, x नहीं, 5/6। उसके बाद बाकी रह गया, उसने कहा है कि x जो है वो हमने x की डिस्ट्रीब्यूशन बनानी है, तो x की कौन कौन सी वैल्यूज़ हो सकती हैं, याद रखिएगा। x 3 आने को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो याद रखें जब भी हम लूडो का दाना फेंकेंगे तो हो सकता है पहली दफ़ा हम लूडो का दाना फेंके तो उसमें 3 ना आए, तो हम लिखेंगे 0। फिर क्या हो सकता है, 1 एक दफ़ा भी आ सकता है, हो सकता है दूसरी दफ़ा भी आ सकता है, 3 भी हो सकते हैं, 4 भी, और 5 तक। याद रखें जब भी इस तरह का न्यूमेरिकल आता है तो जितनी वैल्यू n तक होती है, x की वैल्यू 0 से शुरू करके वहाँ तक ले जानी है आपने। अगर ये n 4 होता तो हमने 0 1 2 3 4 तक रोक देना था, अगर n हमारे पास 3 होता तो 0 1 2 3 तक रोक देना था। तो याद रखिएगा। तो अब उसने 5 टाइम कहा था रोल करें डाई को, तो हमने x की वैल्यू 0 से शुरू करके कहाँ तक ले जानी है, 5 तक। अब यहाँ कहा गया है कि प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन बनाएं, हमारे पास ये तमाम वैल्यूज़ आ चुकी हैं, इसे फार्मूले में पुट करके हम पूरी एक प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन बनाएंगे। तो आइए हम इसको हल करते हैं। यहाँ पे हम लिख लेंगे x,
एक्स की वैल्यूज़ हैं जी 0, थोड़ा सा स्पेस दे के लिखिएगा 1, 2, 3, 4 एंड 5। ठीक है, ये एक्स लिख लिया। अब याद रखें यहाँ पे हम प्रोबेबिलिटी निकालेंगे। ठीक है, ये डिस्ट्रीब्यूशन तभी बनेगी जब हम प्रोबेबिलिटी निकालेंगे। इन तमाम वैल्यूज़ की प्रोबेबिलिटी निकालनी है। तो इनकी प्रोबेबिलिटी निकालने के लिए हम कौन सा फार्मूला यूज़ करेंगे जी? इनकी प्रोबेबिलिटी निकालने के लिए हमने ये फार्मूला यूज़ करना है, बाइनोमियल थ्योरम वाला। प्रॉपर्टी ऑफ एक्स कैपिटल होता है ये स्मॉल एक्स इज इक्वल टू एन सी एक्स पी रेज टू पावर एक्स और क्यू रेज टू पावर एन माइनस एक्स। ठीक है जी, ये फार्मूला है, इसको हमने यूज़ करना है और तमाम प्रॉपर्टी 0 की, 1 की, 2 की प्रॉपर्टी मालूम कर लेंगे। आइए अब हम इनकी प्रॉपर्टी निकालते हैं। तो क्या होगा जी, n कितना हमारे पास 5, तो हम n की जगह 5 पुट कर लेंगे। n की जगह 5 पुट किया, हम इसको यूँ लिख लेंगे 5c, और x की जगह क्या आ जाएगा जी, पहली वैल्यू x की 0 है तो ये 0 पुट कर लेंगे। नेक्स्ट क्या है, p है प्रॉपर्टी ऑफ सक्सेस, वो कितनी है 1/6, तो हम लिखेंगे 1/6, और उसकी वैल्यू कितनी है हमारे पास 1/6, उसकी वैल्यू उसके ऊपर पावर x है, तो x कितना हमारे पास 0, हम 0 पुट कर लेंगे। फिर इनटू q, हम क्या लिखेंगे जी, q की वैल्यू लिखेंगे, q कितना हमारे पास 5/6, तो ये 5/6 लिखेंगे, और उसकी वैल्यू कितनी हमारे पास n माइनस एक्स है, पावर जो है, तो n हमारे पास 5 है और माइनस क्या हो जाएगा, x कितना है 0 है। इसको फर्दर सॉल्व कर लें। ठीक है जी, तो अब देखिएगा ये कम्बिनेशन निकालना है, आपको पहले भी समझाया हुआ है कम्बिनेशन कैसे निकालते हैं। कैलकुलेटर के ज़रिए से हम कम्बिनेशन निकालेंगे। देखिए हमारे पास ये, इसको इसी तरह से लिखना होता है 5c0, तो हम क्या करेंगे जी, हम लिखेंगे पहले 5 लिख लेंगे, ये देखिए 5 लिख लिया। उसके बाद ये NCR वाला बटन है, इसको प्रेस कर लें, C लिखा हुआ आएगा और R की जगह क्या आ जाएगा 0, 5C0, ये देखिए लिखा हुआ है। ठीक है, 5C0। आप इक्वल प्रेस करेंगे तो इक्वल प्रेस करने से इसका आंसर आ जाएगा हमारे पास, जब इक्वल प्रेस करेंगे आंसर आ जाएगा 1। तो ये जब 5C0 मालूम किया बेटा तो इसका आंसर आ गया हमारे पास 1 आ गया। उसके बाद 1/6 की पावर 0 है, तो याद रखें जिसकी भी पावर 0 ले लेंगे वो 1 के इक्वल होता है। ठीक है, ये रह जाएगा 5/6, 5 माइनस 0 5 आ जाएगा, तो हमने 5 की पावर भी 5 ले लेनी है। पावर लेने के लिए हम इस तरह से यूज़ करेंगे, देखें ये 5 है लिखा, और ये हमने, ये पावर का बटन होता है, इसको आप प्रेस करेंगे तो ये पावर आ जाएगी। और उसके बाद पावर कितनी लेनी है इसकी, 5 लेनी है, 5 की पावर 5 इक्वल करेंगे, हमारे पास आंसर आ जाएगा 3125। तो हम यहाँ पे लिख लेंगे 3125 डिवाइडेड बाय 6 की पावर भी 5 लेनी है। तो आप ये देखें कैसे लिखेंगे जी, पहले आप 6 लिख लेंगे, ये पावर का बटन है, इसको आप प्रेस कर लेंगे, 6 की पावर 5 इज इक्वल टू 7776, 777 है और फिर 6 है। तो इस तरीके से आप करेंगे। अब जब हम इनको मल्टीप्लाई कर लेंगे आपस में तमाम वैल्यूज़ को, तो प्रोबेबिलिटी क्या आ जाएगी 3125 डिवाइडेड बाय 7776, ये हमारे पास 0 की प्रोबेबिलिटी आ गई है। किसकी प्रोबेबिलिटी आ गई है जी, 0 की। अब हम 1 की प्रॉपर्टी मालूम करेंगे। अब 1 को कैसे लिखेंगे जी, देखिए
ये 5C0 है तो इसको हम लिख लेंगे 5C1। ये 2 होगा तो इसको हम क्या लिखेंगे 5C2। ठीक है जी, ऐसे लिखते जाना है। अब आगे क्या होगा जी, प्रॉपर्टी जो है ये देखें, यहाँ पावर 0 थी ना, अब हो जाएगी यहाँ पावर 1 हो जाएगी क्योंकि 1 की ले रहे हैं। और यहाँ क्या हो जाएगा 5/6 की पावर कितनी होगी 5 - 1। ये हो जाएगा जी 5 - 1। इसको सॉल्व कर लेते हैं। अब 5C1 कम्बिनेशन निकाल लें, आपको बताया था कम्बिनेशन कैसे निकालते हैं। पहले 5 लिखेंगे, फिर ये NCR वाला बटन प्रेस करेंगे और फिर 1 लिख देंगे क्योंकि हम 5C1 निकालना चाहते हैं। क्या निकालना चाहते हैं 5C1। तो आप ये देखें 5C1 लिखा हुआ आ गया, इक्वल प्रेस करेंगे, हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा 5 आ जाएगा। तो हम यहाँ पे 5 लिख लेंगे। 5C1 का आंसर कितना आ गया 5। ये आ जाएगा हमारे पास 1/6 मल्टीप्लाई 5 की पावर कितनी रह जाएगी देखिएगा 5 - 1 4 रह जाएगा। 5 - 1 4, तो इसका मतलब है 5/6 की पावर कितनी रह जाएगी 4। अब आप इसे सॉल्व कर लें। ठीक है जी, तो ये आएगा जी 5, ये भी 5/6 हो जाएगा। 5 को जब 1 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना होगा 5/6 मल्टीप्लाई बाय 5 की पावर 4 ले लें। कैसे लेते हैं जी पावर, आपको बताया था 5 ये पावर का बटन होता है, इसको प्रेस किया और 4 प्रेस कर देंगे तो 5/4 आ जाएगा। ये देखें 5 की पावर 4 ये इक्वल टू आ जाएगा 625 और डिवाइडेड बाय 6 की पावर 4 ले लें। ये 6 है, उसकी पावर का बटन प्रेस किया और ये 4 किया तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 1296। इन सब को मल्टीप्लाई कर लेंगे, न्यूमरेटर न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई हो जाएगा, डिनोमिनेटर डिनोमिनेटर से। तो क्या आएगा जी आंसर हमारे पास 1296 को 6 से मल्टीप्लाई कर लेंगे तो ये आंसर आ जाएगा 7776 और 625 को 5 से मल्टीप्लाई कर लेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 3125। ठीक है जी, तो इस तरह से हमने करते जाना है। नेक्स्ट है जी 5C2 किया, यहाँ पे 1/6 की पावर क्या हो जाएगी 2, यहाँ 1 थी 2 तो 5/6 की पावर क्या हो जाएगी 5 - 2 हो जाएगा। 5 - 2 इज इक्वल टू, अब इसको कम्बिनेशन निकालें। 5C2 कैसे निकालते हैं, 5 लिखा, ये C लिखा और ये 2, 5C2 किसके इक्वल आ जाएगा जी 10 के इक्वल आ जाएगा। मल्टीप्लाई बाय 1 की पावर 1 लेंगे, स्क्वायर लेंगे तो 1 आ जाएगा, 6 का स्क्वायर लेंगे तो 36 आ जाएगा। और यहाँ कितना रह जाएगा जी 5/6 की पावर रह जाएगी 3। इसे सॉल्व कर लें, 10 को इससे मल्टीप्लाई कर लें, ये हो जाएगा 10/36 मल्टीप्लाई बाय 5 की 3 लेंगे तो बेटा 125 होगी और 6 की पावर 3 लेंगे तो ये हो जाएगा 216 216। तो अब आप इनको मल्टीप्लाई कर लें तो ये कितना आ जाएगा, जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो 125 को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 1250, 216 को 36 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 77776 आ जाएगा। आइए हम क्या करते हैं जी, अब रैंडम वेरिएबल 3x की वैल्यू 3 है तो इसकी वैल्यू मालूम कर लेते हैं। तो हम यहाँ पे लिखेंगे 5C3 1/6 की पावर क्या हो जाएगी 3 और 5/6 की पावर 5 - 3। अब 5C3 निकाल लें कम्बिनेशन। 5C3 क्या होगा 5C3 कितना आ जाएगा जी 10 आ जाएगा। 5C3 देखें निकाला हमने तो कितना आ जाएगा 10। तो यहाँ पे हम 10 लिख लेंगे, 1 की पावर 3 लेंगे 1 आएगा, 6 की पावर 3 ले लें तो ये 216 आ जाएगा। 5 - 3 करेंगे 2 होगा तो 5/6 का स्क्वायर रह जाएगा यहाँ पर। इसको फर्दर हल करें, 10 को 1 से मल्टीप्लाई कर लें तो 10/216,
5 का स्क्वायर ले लें बेटा 25 हो जाएगा, 6 का स्क्वायर लेंगे तो 36 हो जाएगा। अब न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई हो जाएगा, डिनोमिनेटर से। 250 को 25 को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 250 आ जाएगा, डिवाइडेड बाय 216 को 36 से मल्टीप्लाई करें तो 777। डिनोमिनेटर में सेम वैल्यू आती जाएगी। अब हम 5c4 कर लेंगे, यहाँ आ जाएगा 1/6 की पावर 4 और 5/6 की पावर 5-4। तो इसको सॉल्व कर लेते हैं हम। 5c4 कम्बिनेशन निकाल लेंगे, 5c4 तो ये इक्वल टू 5 आ जाएगा, मल्टीप्लाई बाय 1/6, 1 की पावर 4 लेंगे तो ये आ जाएगा। 6 की पावर अगर हम 4 ले लें तो ये आ जाता है 1296, ये 6 की पावर 4 ली, मल्टीप्लाई ये कितना रह जाएगा, 5 - 4 1 रह जाएगा, 5/6 की पावर 1। तो 5 को 1 से मल्टीप्लाई कर लें, 5/1296 मल्टीप्लाई बाय 5 की पावर 1 लें 5, 6 की पावर 1 लें 6। तो अब आप इनको मल्टीप्लाई कर लें आपस में, 5 5 क्या आ जाएगा 25 और 12196 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 777 आ जाएगा। लास्ट हमने वैल्यू मालूम करनी 5 की, तो ये 5c5 आ जाएगा, 1/6 की पावर 5 आ जाएगा, 5/6 की पावर 5 - 5 0 रह जाएगा। देखें 5c5 निकालेंगे तो 1 आ जाता है, ठीक है। आप ये कैलकुलेटर पे 5c5 निकालें, 5c5 इक्वल टू 1, ठीक है जी। 5c5 का आंसर क्या आ गया 1। 1/6 की पावर लेंगे 5 तो ये आ जाएगा 1 और 6 की पावर 5 ले लें तो ये आ जाता है 7776। ये हमारे पास आ जाएगा, 5 - 5 0 रह जाएगा, 5/6 की पावर क्या रह जाएगी 0। अब आपको बताया था कि 1 को 1 से मल्टीप्लाई किया 1 आ गया, 7776। 5/6 की पावर 0 होगी तो ये भी 1 हो जाएगा, जिसकी पावर 0 हो जाए वो किसके इक्वल हो जाता है, 1 के इक्वल हो जाता है। इन दोनों की पावर 0 है तो 1 हो जाएगा, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 1/7776। तो लीजिए स्टूडेंट्स, हमने ये प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन बना ली जो कि उसने हमें कही थी, ठीक है। अब इसका एक चेक भी होता है कि क्या हमने आंसर ठीक निकाले हैं या नहीं निकाले। आपने क्या करना है, इन तमाम वैल्यूज़ को सम कर लेना है। देखिए ये जितनी भी न्यूमरेटर की वैल्यूज़ हैं इन तमाम को हम क्या कर लेंगे, जमा कर लेंगे, और डिनोमिनेटर में कितना है जी 7776 है। तो जब हम इनको सम करेंगे बेटा, ये भी सम करेंगे तो ये इतना ही आ जाएगा 7776। आप इनको डिवाइड करेंगे तो आंसर कितना आ जाएगा इज इक्वल टू 1। ये आपने तमाम न्यूमरेटर को जमा कर लेना है, ऊपर वाली तमाम वैल्यूज़ को जमा करना है तो ये आ जाएगा 7776। नीचे वाला डिनोमिनेटर तो सेम है, लिहाजा सबका एलसीएम वही आ जाएगा, और इनको डिवाइड करेंगे तो 1 आ जाएगा। अगर हमारा 1 आंसर आएगा तो इसका मतलब है हमने तमाम आंसर ठीक निकाले हैं। अगर हमारा सम करने से, प्रोबेबिलिटी का सम करने से आंसर 1 नहीं आता तो इसका मतलब है हमने आंसर ठीक नहीं निकाले। तो काइंडली आपने ये लाजमी प्रैक्टिस करनी है, तो इस तरह से ये हमारा न्यूमेरिकल जो है वो हल हो जाएगा। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 7 था जिसमें हमने प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन बनानी थी। तो ये प्रोबेबिलिटी हमने मालूम कर ली और ये बाइनोमियल का हमने फार्मूला इसमें लगाया है। तो इजाज़त चाहते हैं, इंशाल्लाह मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। अल्लाह हाफिज़।